वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज हम पढ़ेंगे भारत में पहली बार ड्रोन से क्लाउड सीडिंग योजना, पर्यावरण परिवार कल्याण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजस्थान के जिले और प्रधानमंत्री कुसुम योजना में राजस्थान शीर्ष पर। कितनी मेगावाट बिजली उत्पादित की है, क्या है प्रक्रिया, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 22 जुलाई को हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश श्री राम कलपाती राजेंद्रन को शपथ 21 जुलाई 2025 को हमारे जो राज्यपाल है हरिभाऊ बागड़े साहब उन्होंने दिलाई। 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा? झुंझुनू से। ट्रेवल एंड लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 सर्वे के अनुसार एशिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहरों की सूची में जयपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 5वां। ये कल आपको बताया था, चौथा। ठीक है, ये एक रिपोर्ट थी, मैं आपको दिखाता हूं उसके अकॉर्डिंग है। और उन्होंने भी इस रिपोर्ट को, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट थी, एशिया के 15 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहर। ये देखो 4 नंबर जयपुर, ठीक है, चौथे स्थान पर दिखा रखा था। तो अब इसको भी हम करेक्शन करते हैं। इन्होंने भी अपना करेक्शन कर लिया तो अपने कर लेते हैं। हो सकता है भूल चूक हो चुकी है तो अपने से भी भूल चूक हो गई, तो 5 नंबर। ठीक है। डॉक्टर अरविंद माथुर को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सिविल सोसाइटी कमीशन की स्टीयरिंग कमेटी में मनोनीत किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में। और जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश बने हैं। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना द्वितीय चरण किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहायता से संचालित की जा रही है? विश्व बैंक और AIIB। और उड़ान योजना के तहत विद्यालयों में 14 से 18 वर्ष की बालिकाओं को क्या निःशुल्क प्रदान किया जाता है? सैनिटरी नैपकिन। ठीक है, ये 14 से 18। वैसे इसमें उड़ान योजना के तहत 10 से 45 वर्ष है बालक बालिकाओं महिलाओं के लिए, ध्यान रखना। लेकिन स्कूल के अंदर 14 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन। तो ये हमने पढ़ा था, इसकी डिटेल। और इसका क्विज आपको नानक क्लासेस शिव सर पर देखो मिलता ही है, ऑनलाइनर PDF मिलती है और लिंक वगैरह आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें ताकि आप निरंतरता के साथ इस तैयारी में 4 चांद लगा सकें। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, PM यानी प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत जुलाई 2025 तक राजस्थान में कुल कितनी मेगावाट क्षमता के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? जुलाई 2025 तक कितने मेगावाट के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? 1305 मेगावाट। कितने? 1305 मेगावाट। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2019-20 में स्टार्ट हुई थी, केंद्र सरकार की है ये। राजस्थान देश में इसमें अग्रणी है। कुल 1305 मेगावाट क्षमता के 684 विकेंद्रीकृत सौर संयंत्र स्थापित हैं। बीते एक वर्ष में 1190 मेगावाट क्षमता के 595 संयंत्र लगाए गए हैं। डिस्कॉम अनुसार जोधपुर डिस्कॉम ने 997.50 मेगावाट ये संयंत्र लगाए हैं, जिसमें सबसे आगे हैं। जयपुर डिस्कॉम 169.22 मेगावाट और अजमेर डिस्कॉम 137.33 मेगावाट। मुख्यमंत्री संकल्प वर्ष 2027 तक कृषि के लिए दिन में बिजली उपलब्ध करवाने का लक्ष्य। भाई जी एक तो वो पक्को याद रखियो सारा, 2027 तक कृषि के लिए दिन में बिजली उपलब्ध करवाने। अब 25 आ गए और 26 आ गए और 27 और आ जाई। देखो दिन में तारा दिखेगा कि बिजली दिखेगी। 2047 जरूर याद रखियो जी, कोई भी काम हो सी 2047 में हो सी। और एक याद रखना 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनानी है। ये अपने सामने ये तीनों चीज़ें चारों याद रखनी। योजना की संरचना, कंपोनेंट ए अधिकतम 2 मेगावाट क्षमता तक के ग्रिड कनेक्टेड संयंत्र और कंपोनेंट सी में अधिकतम 5 मेगावाट तक के संयंत्र। केंद्र सरकार लागत का 30% सहायता देती है। अधिकतम 1.05 करोड़ मेगावाट तक अनुदान देती है, यानी 1.5 करोड़ की राशि का देती है, या उसमें जो भी मेगावाट होगी वहां तक अनुदान देती है। केंद्र सरकार का हिस्सा इसमें 30% होता है और 30% ही क्या होता है, राज्य सरकार का होता है। बाकी 40 में से 30% आप जैसे बैंक वगैरह से अनुदान ले सकते हैं और 10% किसान खुद लगा सकते हैं। ये मुख्यमंत्री यानी प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2019-20 में चली थी और इसका प्रथम संयंत्र है वो अपने राजस्थान के बालोजी गांव में लगा था। बालोजी गांव जयपुर के अंदर
लगा था और वर्तमान में राजस्थान इस क्षेत्र में अग्रणी है। भारत में पहली बार ड्रोन से क्लाउड सीडिंग योजना किस स्थान पर शुरू की जा रही है? भारत में पहली बार ड्रोन से क्लाउड सीडिंग योजना किस स्थान पर की जाती है? ये लो ड्रोन अमेरिका ये काम कर रहा है। रामगढ़ बांध जयपुर है जो लगभग सूखा रहता है, उसको भरने के लिए ये काम अब स्टार्ट हो रहा है, इसी महीने स्टार्ट होने जा रहा है लास्ट में। रामगढ़ बांध कृत्रिम बारिश योजना, कृत्रिम बारिश से इसको भरा जाएगा। कौन सा बांध? रामगढ़ बांध जयपुर में। उद्देश्य सूख चुके बांध को जल से भरना। कौन सी तकनीक से? ड्रोन के माध्यम से क्लाउड सीडिंग की जाएगी। सोडियम क्लोराइड का छिड़काव होगा। AI प्लस सैटेलाइट डेटा से मौसम विश्लेषण होगा। ड्रोन उड़ेंगे लगभग 30,000 से 40,000 की फीट पर और लगभग 1 महीने में इसको भर देंगे। ये प्रोजेक्ट है। शुरुआत जुलाई 2025 के होने वाली है। कंपनी है अमेरिका की कंपनी है एक्सेल वन, याद रखना एक्सेल वन है और अमेरिका की कंपनी एक्सेल वन ने ड्रोन से ड्रोन है वो ताइवान से मंगाए हैं। वो वही ताइवान जिसमें हमने ऑपरेशन दोस्ती चलाया था और इसने पाकिस्तान का साथ दिया था, वही ताइवान से मंगवाई। प्रशासनिक स्वीकृति IMD भारतीय मौसम विभाग, DGC है ड्रोन उड़ान अनुमति, जल संसाधन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यहाँ से प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। और अमेरिका की कंपनी एक्सेल वन ड्रोन के माध्यम से रामगढ़ बांध को भरने जा रही है कृत्रिम वर्षा से। ठीक है, याद रखना, चर्चा में आ गया रामगढ़ बांध। विश्व जनसंख्या दिवस पर परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान किस जिले को मिला? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका राज्य स्तरीय समारोह राजस्थान में जयपुर में हुआ। तो परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए जो बांसवाड़ा जिला है उसे प्रथम स्थान मिला। किसे? बांसवाड़ा जिले को। तो 11 जुलाई 2025 विश्व जनसंख्या दिवस, समारोह स्थल राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। और परिवार कल्याण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों में टॉप पे है बांसवाड़ा, 2 नंबर पे भीलवाड़ा, 3 नंबर पे प्रतापगढ़। याद रखना 2025 की थीम विश्व जनसंख्या दिवस की, मां बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही बात है। यह संकेत दे रहा है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। 11 जुलाई से जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा भी शुरू हुआ था। प्रदेश भर में परिवार कल्याण को प्रोत्साहन हेतु अलग अलग गतिविधियां आयोजित की थी। 11 जुलाई 2025 परिवार कल्याण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों में प्रथम स्थान रहा बांसवाड़ा जिले का। वेदांता की राजस्थान स्थित सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने मई 2025 में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस संरक्षण रिजर्व का कायाकल्प करने के लिए वन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? RPSC टेक्निकल असिस्टेंट एग्जाम 2025। अब एग्जाम ये RPSC का पेपर हुआ था, RPSC टेक्निकल असिस्टेंट एग्जाम 2025। हालांकि बड़े एग्जाम है, असिस्टेंट यानी फर्स्ट ग्रेड स्तर के एग्जाम है असिस्टेंट के। अब सोच लो, तो सीधी सी बात है कि इन एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अब आप सोच लो, कहते हैं 2-3 विद्यार्थी कल मैंने कमेंट सर आप बहुत ज़्यादा करवाते हो, आपके सामने हैं, करवाने के बावजूद ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। मतलब कोई भी न्यूज अपडेट हो गया ना वो प्रश्न बन जाएगा। तो रामगढ़ संरक्षण रिजर्व जो 12 केंद्र है, कल ही मैंने आपको 37 कंजर्वेशन रिजर्व प्लस 2 जो अभी घोषित हुए हैं 39 करवाए थे वीडियो, नानक क्लासेस शिवसर पर रात ही करवाया था। तो रामगढ़ 12 केंद्र, जैसे खेतड़ी कहाँ पे है? झुंझुनू में, बागदरा, उदयपुर में। ये भी प्रश्न आया कि कौन सा संरक्षण रिजर्व है जो मगरमच्छ संरक्षण के लिए जाना जाता है? बागदरा। बिशनपुर टोंक का जो पहला बना था 2008 में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने मई 2025 में 12 के रामगढ़ संरक्षण रिजर्व का कायाकल्प करने के लिए वन विभाग के साथ एक समझौता किया है। बस ये तो याद रखियो। और सबसे ज्यादा वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व 37 में से 7 अकेले 12 के अंदर है। ठीक है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पहला औद्योगिक पार्क भी कहाँ बनाएगा? राजस्थान के चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में पहला औद्योगिक पार्क बनाएगा, ये भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किसने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 20 किलोमीटर साइकिलिंग बालिका वर्ग में राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक जीता? ये भी RPSC टेक्निकल असिस्टेंट एग्जाम 2025 में आया है और इसको तो हम पढ़ चुके हैं पहले। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो 7वें हैं बिहार पटना में, बिहार के कुछ स्थलों पर हुआ था। 20 किलोमीटर साइकिलिंग में राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक जीता मंजू चौधरी ने। किसने? मंजू चौधरी। वैसे तो है बाड़मेर की, बायतू बाड़मेर की, वर्तमान में प्रैक्टिस कर रही है, वैसे रह रही है कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। मंजू चौधरी, ये देख लो तस्वीर। अब देखो आज मैं ये पढ़ूंगा
7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 4 से 15 मई 2025 बिहार के कुछ शहरों में हुए। राजस्थान ने 24 स्वर्ण, 12 रजत, 24 कांस्य के साथ कुल 60 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। अब आरपीएससी तो ये कह रही है, या एग्जामिनर ये कह रहा है कि आपको 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य जिसने जीते हैं ना, उनको याद रखना है और कौन सी कैटेगरी में जीते हैं। लेकिन हम इतना नहीं पढ़ सकते, कोशिश करेंगे। राजस्थान दल के चीफ डे मिशन रणविजय सिंह चंपावत को बनाया गया। आज हम पढ़ते हैं राजस्थान ने साइकिलिंग में सर्वाधिक पदक जीते, यानी कि टोटल 60 पदक जीते, उसमें से सबसे ज्यादा पदक साइकिलिंग में जीते। 2 नंबर पे कुश्ती आती है। कुल पदक 14 जीते साइकिलिंग में, 9 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य। 9 स्वर्ण, 2 रजत, 3 कांस्य। अब कुल पदक 14 साइकिलिंग में जीते। अब किस किस ने स्वर्ण जीते भाई, इतना ही पढ़ सकते हैं। और तो क्या है, हर्षिता जाखड़ ने 3 स्वर्ण पदक जीते। 7.5 किलोमीटर स्क्रैच रेस स्पर्धा में, 500 मीटर टाइम ट्रायल में और 2 किलोमीटर व्यक्तिगत परस्यूट में। अब याद रखना, पेपर में तो वो दे देगा 7.5 किलोमीटर, 500 मीटर, 2 किलोमीटर। हर्षिता जाखड़ ने 3 स्वर्ण पदक जीते इसमें। फिर आदित्य जाखड़ ने 2 स्वर्ण पदक जीते, 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल रेस में और 200 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल। मंजू चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता 32 मिनट 15 सेकंड में 20 किलोमीटर में। रामावतार ने स्वर्ण पदक जीता। रामावतार चिंप है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता 30 किलोमीटर में। और सीताराम कांस्य भी जीता, स्वर्ण पदक भी जीता 3 किलोमीटर व्यक्तिगत परस्यूट में। तो ये भाई मैंने साइकिलिंग के स्वर्ण पदक बता दिए। मंजू चौधरी, आदित्य जाखड़, रामावतार, सीताराम, हर्षिता जाखड़, टोटल सबसे ज्यादा साइकिलिंग में। अब कोशिश करेंगे ऐसे प्रश्नों को रोज एक आधा पढ़ते रहें, क्योंकि लगातार खेलो इंडिया यूथ गेम से प्रश्न आ ही रहा है, लगातार प्रश्न आ रहा है। वेट लिफ्टिंग में हरचरण सिंह है और सारे आ चुके हैं। वैसे आपको लगभग करवा चुके हैं। इस पुस्तक जो नानक क्लासेस की जनवरी से जून 2025 की बाजार में उपलब्ध है, इसमें सब कुछ डाला हुआ है। फिर भी एग्जामिनर देखो किस स्तर तक जा सकता है, तो हमें उस स्तर को भी पार करना पड़ेगा। ये हमारे पास कोई इलाज नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है। ट्रेवल एंड लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 सर्वे के अनुसार एशिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहरों की सूची में जयपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भाई 5वां कर लेना। कल मैंने आपको बता दिया था कि मुझे भी इसी प्रकार की रिपोर्ट मिली, उस वजह से मैं भी इस प्रश्न में हो सकता है धोखा खा गया या कैसे ही हो सकता है। ये 4 नंबर था, इसमें मैंने ये आपको दे दिया। ठीक है। और अब याद रखना, करेक्शन कर लेना तुरंत, 5वां स्थान। ओके, 5 पर्यटन शहरों में शामिल, 5वां स्थान। और जयपुर पाठक स्कोर 91.33। ओके। राजस्थान की जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन योजना के लिए निम्न में से कौन सी बाहरी वित्त पोषण एजेंसी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? ये डिप्टी आरपीएससी डिप्टी जेलर एग्जाम में आया। तो उत्तर आएगा जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था JICA, यानी या जाइका इसको हम कह सकते हैं। और कल ही मैंने 14 की 14 आपको बाह्य शक्ति परियोजनाएं हैं उनको करवाया है 2nd ग्रेड के लिए, जरूर पढ़ लेना सारे साथी। तो राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना वित्त पोषण एजेंसी जापान की है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जाइका। कुल लागत 1774.30 करोड़ और इसमें जाइका का ऋण है वो 1493.20 करोड़ है। राज्य का 281.10 करोड़। परियोजना की अवधि है अक्टूबर 2024 से शुरू है और मार्च 2035 तक है। अक्टूबर 2024 से मार्च 2035 तक। लाभान्वित जिले इसमें 19 है भी, ये याद रखना। अब 19 में तो लगभग आ गए, अजमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, चूरू, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, लगभग इधर उधर वाले सारे इकट्ठे आ गए 19। 2024-25 में इसमें बजट घोषित किया गया 43.54 करोड़। प्रमुख गतिविधियां क्या होगी? कृषि वानिकी कार्य, कृषि और वनस्पति का समन्वय, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में किया जाएगा। BMC सशक्तिकरण, 160 जैव विविधता समितियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ओरण संरक्षण, 10,000 हेक्टेयर पवित्र उपवनों का संरक्षण किया जाएगा। और सूक्ष्म रिजर्व निर्माण, 3,000 हेक्टेयर में दुर्लभ और संकटग्रस्त पौधों का संरक्षण होगा। ये प्रमुख गतिविधियां होगी। 19 जिले शामिल है। जापान के सहयोग से राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना। ठीक है। शिव की डोज क्या कहती है और जरूरी भी है? राजस्थान के जोधपुर मिलिट्री हेलीकॉप्टर स्टेशन पर अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। इटली में आयोजित फिसम वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का जो खिताब है वो सुहानी शाह ने जीता।
प्रोफेसर मनन चतुर्वेदी के संपादन में प्रकाशित बोगनवेलिया मासिक पत्रिका का विमोचन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया। नमन चौधरी कजाकिस्तान में होने वाले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भारत के युवा एम्बेसडर के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। अर्चना बिलोनिया ने थाईलैंड में आयोजित 12वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग व बेंच प्रेस चैंपियनशिप में 80 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण व एटॉमिक मिनरल्स निदेशालय के सर्वे में रेयर अर्थ मिनरल्स के बड़े भंडार बालोतरा की सिवाना तहसील के भाटीखेड़ा में खोजे गए हैं। आपराधिक मामलों में गंभीर स्थिति के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए जयपुर पुलिस की पहल पर राजस्थान व्यापार व उद्योग महासंघ 40 के साथ एमओयू हुआ और राजस्थान के अनुराग मालू पर्वतारोही को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2025 का यंग ग्लोबल लीडर चुना गया। यंग ग्लोबल लीडर चुना गया। तो ये शिव की डोज है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बड़े डिटेल से नहीं पढ़कर इनको सिर्फ वन लाइनर में याद रखना। जैसे ऐसे अर्चना बिलोनिया ने थाईलैंड में आयोजित 12वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग व बेंच प्रेस चैंपियनशिप में 80 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ऐसे प्रश्न कई बार टपका देता है आरपीएससी, पता नहीं चलता भाई क्या करें। अब इतनी चीजें आ गई तो हमें इन चीजों को थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा। सुजस बुलेटिन, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को तेजी से हो रहा है क्रियान्वयन, जो हमारी 200 विधानसभा है। और मुख्यमंत्री का हरियाली के साथ सतत है ही। अब की बार कितने 10 करोड़ पौधे लगाने हैं, तैयार हो जाओ। कितने 10 करोड़ पौधे लगाने हैं, पहले वे लगे हुए और गिन गिना के 10 करोड़ पूरे करने हैं। ये सरकार ने टारगेट ले लिया। टेलीग्राम ज्वाइन करो नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना प्राप्त होती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था पवन ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है, 5वां स्थान है, और सौर ऊर्जा में पहला स्थान। क्वेश्चन फॉर यू, KR श्रीराम राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बने हैं 41वें, 42वें, 43वें, 44वें। यह आपका होमवर्क है। सभी साथी होमवर्क का जवाब दिया करो कमेंट में। यस्टरडे डोज, राजस्थान का कौन सा स्थान अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, माउंट आबू सिरोही। कौन सी राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, रघुनाथगढ़। राज्य के दक्षिणी उच्च भूमि के सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़ जिले में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो भाई खेर वन। वैसे पर्णपाती वन होते हैं, पर अब ऑप्शन में इस टाइप का था। 2019 के पशुधन गणना के अनुसार किस जिले में भैंसों की संख्या सर्वाधिक थी, जयपुर, अलवर, भरतपुर। और हाड़ौती के पठार में जिले आते हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। आपके लिए एक मुहिम स्टार्ट कर दिया है। इन 5 क्वेश्चनों की क्विज भी आपको टेलीग्राम पे मिलती है, आपने देखा होगा। करंट की भी पीडीएफ क्विज और इसकी भी पीडीएफ आपको प्राप्त होती है। नेक्स्ट डोज, आरपीएससी डिप्टी जेलर एग्जाम 2025 में अब 5% देखो, निवाज आहू परवन किसकी सहायक नदी है। राजस्थान के किन जिलों में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 से 2011 समान रही थी बराबर। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। एग्रो फूड पार्क किस जिले में स्थित है और ओजरी पार्क किस जिले में स्थित है। 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। सभी साथी कमेंट में इनके जवाब दोगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और नानक क्लासेज की करंट अफेयर्स की पुस्तक है, वो बाजार में उपलब्ध है जनवरी से जून। 2nd ग्रेड वाले विद्यार्थी, अभी आपके लिए बुक आ रही है अगस्त में। अभी आपके लिए अगस्त में बुक आ रही है, पूरी गजब तरीके की सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आ रही है। तो 2.0 आ रही है, 1.0 है, तब तक आप 1.0 पढ़ें। 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, टास्क टेस्ट सीरीज, और वीडियो कोर्स चल रहा है। इसके अलावा करंट अफेयर्स की ये टेस्ट सीरीज ये तो छोड़नी नहीं है। डेली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है। मंथली आपको पीडीएफ मिलती है, आप प्रिंट निकाल सकते हैं। मंथली आपको वीडियो मिलता है, पूरे महीने का रिवीजन कर सकते हैं। 2024 का इसमें फ्री है। और भी जो जो इंपॉर्टेंट होती है बजट वगैरह, जब भी क्लास में मैं आपको और सीरीज में देता हूँ तो यहाँ उपलब्ध करवा देता हूँ, ठीक है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारा प्रताप क्लासेज पे चलता है। इसमें भी आप प्रताप क्लासेज ऐप डाउनलोड करके डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ये नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर टेलीग्राम है। आप देखिए हर प्रकार की, जैसे यस्टरडे डोज करवा दी, इस प्रकार का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, क्विज करवा दी, पीडीएफ डाल दी। अभी मैंने 7 क्लासें लगी है ग्राम से इसकी चतुर्श्रेणी कर्मचारी की, 7 की पीडीएफ आ गई। 2nd ग्रेड की 2 क्लासें लगा दी, आज उनकी पीडीएफ आ जाएगी, वीकली पीडीएफ आ जाएगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने का ये फायदा है। बाकी आईसीटी की वगैरह हमारी बुक उपलब्ध है, रीट L1 का वीडियो कोर्स उपलब्ध है। और टास्क ये देखो, L1 वाले विद्यार्थी और L2 वाले SST वाले आपके लिए स्पेशल टॉपिक वाइज 101 और 85 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, जरूर ज्वाइन करो। इसका आपको टेस्ट मिलता है टॉपिक वाइज,
PDF मिलती है और YouTube पे सॉल्यूशन मिलता है और 15-15 शेड्यूल टेस्ट इसमें उपलब्ध है। तो आज ही ज्वाइन करें, मेहनत करें, निरंतरता रखें। और कॉलेज व्याख्याता के पेपर 3 की वीडियो कोर्स चल रही है और टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें भी टॉपिक वाइज डेली टेस्ट होता है और 10 शेड्यूल टेस्ट है। बस तैयारी कमी नहीं आनी चाहिए किसी भी प्रकार की। बार बार अध्ययन करो, अभ्यास करो, जितना हो पाता है उतना अभ्यास करो और तैयारी करो। धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।